गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दी गई सारणी में स्तंभ एक और स्तंभ दो दिए गए हैं। स्तंभ एक में लिखे गए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को स्तंभ दो के रूप में संकेत करके लिखा गया है। मतलब ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ एक रहा और ये स्तंभ दो रहा। ये जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं उसको इस प्रकार से संकेत में लिखा गया है। मून को इस प्रकार से संकेत में लिखा गया है, स्काई को ये लिखा गया है, स्टार को ये लिखा गया है, सन को ये लिखा गया है। ठीक है, तो आगे पढ़ते प्रश्न को। संकेत में लिखा गया है परंतु उसी क्रम में नहीं है जिस क्रम में स्तंभ एक में लिखे हैं। उसी क्रम में नहीं है जिस क्रम में स्तंभ एक में है। कहने का मतलब सी को डी नहीं लिखा गया है, एल को यू नहीं लिखा गया, ओ को आर नहीं लिखा गया। ऐसे नहीं समझना है अपने को, क्रम में नहीं है, उल्टे सीधे है। ठीक है, तो क्रम में स्तंभ में लिखे गए स्तंभ एक और स्तंभ दो के साथ गहनता से अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। कहने का मतलब हमें प्रश्न पूछेगा, एक एक अक्षर का संकेत अक्षर पूछेगा। ठीक है, उसका जवाब देना है अपने को। तो जैसे पहला प्रश्न है, एन का संकेत अक्षर क्या है। पहला प्रश्न क्या पूछा, एन का संकेत। हमें सबका ढूंढना नहीं है, हमें तो जो प्रश्न पूछा है उसी का ढूंढना है। एन का संकेत अक्षर क्या है। देखो एन का संकेत अक्षर, तो अब ये जो स्पेलिंग है क्लाउड, मून, स्काई, स्टार, एन। अब एन किस किस के मीनिंग में आ रहा है। मून में एन आ रहा है और सन में एन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी एन और इसमें भी एन। बाकी और कोई अक्षर कॉमन नहीं है क्या दोनों में? बिल्कुल नहीं, नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगी अपने को हल करने में। तो मून में एन है, सन में एन है, तो इसके संकेत अक्षर देखो WXXV है, तो इसका संकेत अक्षर BWD है। तो इन दोनों में देखो आप, इन दोनों में कौन कौन कॉमन है, मून में और सन में। और इधर देखो, तो मून में एन है, तो एन किसको डिनोट करेगा, एन किसको बताएगा, एन किसको बताएगा भाई, एन को। इधर कॉमन देखो, इन दोनों में कौन कॉमन है, W। तो एन का उत्तर क्या होगा हमारा, एन संकेत अक्षर का उत्तर क्या होगा, W हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई बच्चों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे और क्वेश्चन है ये, अगला प्रश्न है, ओ का संकेत अक्षर क्या है। क्या प्रश्न है, ओ का संकेत अक्षर। तो ओ किस किस के स्पेलिंग में, देखो यहाँ पर ओ किस किस में है, तो क्लाउड में ओ है, मून में ओ है, तो इससे हमारा हल हो जाएगा। तो क्लाउड में ओ है और मून में। इसके सामने वाले देखो स्तंभ दो में, इनमें कौन कौन कॉमन है, दोनों में संकेत अक्षरों में एक्स है। देखो इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। दोनों में क्या क्या है, दोनों में एक्स एक्स है, दोनों में क्या है, एक्स एक्स है, दोनों में एक्स है। इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो ओ है हमारा, ओ किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्स को इंडिकेट करेगा। तो ओ का उत्तर क्या होगा, ओ के संकेत अक्षर होगा एक्स। ओ का संकेत अक्षर क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, आगे के सवाल करते हैं। और भी एक और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, बहुत आसान प्रश्न है, देखते उत्तर आ जाता है। एस का संकेत अक्षर क्या होगा। अगला प्रश्न है, एस का संकेत अक्षर क्या होगा। तो हमें वो मीनिंग ढूंढनी है जिनमें दोनों में एस हो। ठीक है, दोनों में एस किस किस में है भाई, देखो क्लाउड, मून, इसमें एस नहीं है, स्काई में एस है। ठीक है, स्टार में भी एस है। तो आप इससे भी उत्तर कर सकते हो इसका, दो से ही, स्काई से, स्टार से। ठीक है, आप सन को भी ले सकते हो, स्काई और सन को भी। देखो दोनों में एस है, तीनों में एस है, तो तीनों में कौन कॉमन है। देखो इधर देखो TBH, PCBA, BWD। ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखना कौन कॉमन है। देखो इसमें कौन सा अक्षर कॉमन है, मुझे तो बी दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, मुझे तो बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, आपको भी बी दिख रहा होगा। तीनों में क्या है, बी है। और इधर तीनों में क्या है, एस है। इसका मतलब एस किसको इंडिकेट करेगा, बी को इंडिकेट करेगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा बी। इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या हमारा, बी। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का हमारा, बी उत्तर होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।